हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सुगंधा शर्मा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी जॉब वैकेंसी के बारे में जिसके लिए बॉयज एंड गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड से हैं, यानी आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, या आपके 10th 12th ग्रेजुएशन में कितने भी परसेंट थे आप अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसीज एक एग्जाम के अंडर हैं, यानी आपको यहाँ सिलेक्ट होने के लिए एक एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा जिसका नाम है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम, यानी जिसे सीडीएस एग्जाम भी कहते हैं। सो इस वीडियो को मैं 3 पार्ट्स में ब्रेक कर रही हूँ। फर्स्ट पार्ट में हम इस पूरे नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी जो ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकला है इसमें किस चीज का एग्जाम है, कितनी वैकेंसीज हैं, लास्ट डेट क्या है, किन वेबसाइट से अप्लाई करना है, नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है और क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान रखनी है फॉर्म फिल करते वक्त, ये सब। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए अप्लाई करने के लिए, आपका एज कितनी होनी चाहिए, जो अदर क्राइटेरिया है जैसे मैरिटल स्टेटस एंड ऑल, ये सब क्या होना चाहिए। लास्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इस एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस, यानी कौन से सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चंस आएंगे, उनके कितने मार्क्स होंगे, कितना टाइम आपको मिलेगा सॉल्व करने के लिए, ये सब कुछ, और आपका एग्जाम कैसे होगा, ऑल दिस। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो विद द पार्ट 1 विच इज कि ये एग्जाम क्या होता है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम। ये एग्जाम यूपीएससी, आपने सुना हो, एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करवाती है साल में 2 बार। इसको सीडीएस 1 एंड सीडीएस 2 कहते हैं। जो पहला साल में जो पहला एग्जाम होता है उसे सीडीएस 1 कहते हैं, जो साल में दूसरा एग्जाम होता है उसे सीडीएस 2 कहते हैं। अगर आपने पहले वाले एग्जाम का फॉर्म फिल नहीं किया तो ऐसा नहीं है कि आप दूसरे का नहीं भर सकते, या अगर आपने पहले का भर दिया है तो आपको दूसरा भरना पड़ेगा, ऐसा नहीं। यानी इन दोनों का सीडीएस 1 और 2 का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। इट्स जस्ट कि एग्जाम साल में 2 बार होता है। इस एग्जाम के थ्रू आप इंडियन आर्म्ड फोर्सेज यानी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अभी जो फॉर्म निकले हैं ये सीडीएस 1 2021 के लिए निकले हैं, यानी फेब 2021 में जो एग्जाम होगा उसके फॉर्म अभी निकले हैं। आप उसको अभी फिल करेंगे, आपको 3 महीने मिलेंगे तैयारी करने के लिए, जिसके बाद ये एग्जाम। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट है upsc.gov.in, जिससे आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप खुद से एक बार पढ़ना चाहते हैं तो। अगर आप सीधा ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो जो वेबसाइट है वो है upsconline.nic.in। ये दोनों ही वेबसाइट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। एग्जाम फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट 17 नवंबर 2020 है, लेकिन अगर आप ये वीडियो आज देख रहे हैं तो इस नोटिफिकेशन के यानी इस वीडियो के खत्म होते ही आप फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि लास्ट वाले डेट्स पे बहुत सारे लोग एक साथ अप्लाई करते हैं और सर्वर अक्सर डाउन हो जाता है। तो इट्स बेटर कि आप सेफ साइड पे रहते हुए पहले ही फॉर्म फिल कर दें। एग्जाम फीस ₹200 है, बट SC/ST कैंडिडेट्स एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है। एग्जाम डेट है 7 Feb 2021। नंबर ऑफ वैकेंसीज मैं आपको बता देती हूँ। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो वहां पे आपको 4 वर्ड्स दिखाई देंगे जो एब्रीविएशंस है। IMA यानी इंडियन मिलिट्री अकेडमी, AFA यानी एयरफोर्स अकेडमी, INA यानी इंडियन नेवल अकेडमी एंड OTA यानी ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी। और आपको फॉर्म फिल करते वक्त अपनी प्रायोरिटीज पिक करनी है, यानी आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आपको एयरफोर्स ज्वाइन करना है तो एयरफोर्स अकेडमी, अगर आपको नेवी ज्वाइन करना है तो इंडियन नेवल अकेडमी, अगर आपको आर्मी ज्वाइन करना है तो 2 अकेडमीज हैं, इंडियन मिलिट्री अकेडमी एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी। गर्ल्स बाय डिफॉल्ट इन चारों ऑप्शंस में से सिर्फ OTA फिल कर सकती हैं, आपको वो सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। जैसा ही आप जेंडर में फीमेल पिक करेंगे आपका बाय डिफॉल्ट OTA पिक हो जाएगा। लेकिन बॉयज जो, अगर आप चारों के लिए एलिजिबल हैं तो आप चारों फिल कर सकते हैं। जब आप फिल कर रहे होंगे तो आपको प्रायोरिटी देनी है। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी मान लीजिए एयरफोर्स है, सेकंड इंडियन मिलिट्री अकेडमी है, थर्ड इंडियन नेवल अकेडमी है, फोर्थ OTA है। तो इस तरीके से आपको फिल करना है। इन चारों का मतलब है कि आप इनमें से कौन सी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की ब्रांच ज्वाइन करना चाहते हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। और आर्मी की 2 ब्रांच हैं, IMA एंड OTA। IMA का मतलब है अगर आप फौज में लंबे टाइम तक सर्व करना चाहते हैं, यानी परमानेंट कमीशन चाहते हैं। और OTA का मतलब है अगर आप फौज में शॉर्ट टर्म तक सर्व करना चाहते हैं, यानी सिर्फ 10 साल सर्व करना चाहते हैं, जिसे शॉर्ट सर्विस कमीशन भी कहते हैं। सिर्फ ये डिफरेंस है। तो जब आप फिल कर रहे होंगे आपको सिर्फ इन चीजों का ध्यान रखना है कि आपको प्रायोरिटी किसको देनी है, आपको कौन सी ब्रांच ज्वाइन करनी है। नंबर ऑफ वैकेंसीज इसी पे डिपेंड करेगी कि आप इनमें से कौन सी ट्रेनिंग अकेडमी ज्वाइन करते हैं। अगर आप एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 32 हैं। अगर आप नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 26 हैं। अगर आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें इंडियन मिलिट्री अकेडमी यानी कि परमानेंट कमीशन के लिए आप जाना चाहते हैं तो नंबर ऑफ वैकेंसीज 100 हैं। और अगर आप शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए जाना चाहते हैं यानी OTA के लिए तो बॉयज के लिए वैकेंसीज 117 हैं
बट गर्ल्स जो बाय डिफॉल्ट और कुछ पिक कर ही नहीं सकती हैं, सिर्फ OTA में जा सकती हैं, उनके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 17 है। अगर हम ग्रैंड टोटल करें तो CDS में टोटल वैकेंसीज 345 है। एग्जाम के लिए आपको बहुत दूर ट्रैवल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि काफी सारे सिटीज में एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं। आपकी स्क्रीन पे आई होप आपको दिख रहा होगा कि किन किन सिटीज में एग्जाम कंडक्ट होते हैं। आप पॉज करके एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे आप बाद में चेक कर पाएंगे, या डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक है, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो आप जो फोटो एंड साइन अपलोड करेंगे वो .jpg फॉर्मेट में ही हो। अगर किसी और फॉर्मेट में है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। सेकंड, उसका जो साइज है वो 20 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए। 20 KB से कम रेजोल्यूशन की पिक्चर्स अपलोड नहीं होंगी, 300 KB से ज्यादा की भी नहीं होंगी। फॉर्म फिल करते वक्त अगर आपसे कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो प्लीज फॉर्म को दोबारा से फिल करें। ऐसे ना सोचें कि कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत छोटी छोटी जो चीजें हैं, जैसे मैंने एक बार CDS एग्जाम जब दिया था, मैंने उसको क्लियर किया था। मैंने फॉर्म फिल करते वक्त अशोक शर्मा फिल किया था मेरे फादर्स नेम में, एंड जब मैं SSB के लिए गई थी तो वहां पे मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स थे उसमें अशोक कुमार शर्मा लिखा था। तो इतनी सी चीज के लिए भी दे आस्क यू टू मेक एन एफिडेविट और प्रेजेंट सम प्रूफ कि आपके फादर का नेम एग्जैक्टली है। ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है आगे, इसलिए अगर थोड़ी सी भी गलती हो तो फॉर्म को आप दोबारा फिल करें। सेकंड, बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सबसे पहले सिर्फ इंडियंस इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और भूटान, या आप कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज की लिस्ट दी है, वहां से अगर इंडिया माइग्रेट हुए हैं या परमानेंट सेटल होने की इंटेंशन से, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अदर देन इंडियन सिटीजन में आते हैं और आप स्पेसिफिकली जानना चाहते हैं इफ यू आर एलिजिबल और नॉट, तो नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आप पढ़ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है एज एंड क्वालिफिकेशन। इसके बारे में बात करते हैं। अगर आपको एयरफोर्स ज्वाइन करनी है तो आपकी एज 19 से 23 के बीच में होनी चाहिए, यानी आपका जो बर्थडे है ये 2 जैन 1998 से लेकर के 1 जैन 2002 के बीच में पड़ना चाहिए, इन दोनों डेट को इंक्लूड करके। अगर आपको नेवी ज्वाइन करनी है या इंडियन आर्मी में IMA ज्वाइन करनी है तो आपकी एज 18 से 23 होनी चाहिए, यानी आपका बर्थडे 2 जनवरी 1998 से लेकर के 1 जैन 2003 के बीच में होना चाहिए, दोनों डेट्स को इंक्लूड करके। अगर आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें आप OTA ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपकी एज 18 से 24 होनी चाहिए, और गर्ल्स के लिए यही एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एज में। अगर गर्ल्स इस फॉर्म को भरना चाहती हैं तो आपकी एज 18 से 24 के बीच में होनी चाहिए। आपका बर्थडे 2 जैन 1997 से लेकर के 1 जैन 2003 के बीच में पड़ना चाहिए, इंक्लूसिव बोथ द डे। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। आर्मी ज्वाइन करने के लिए आपने किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया है और आपके कितने भी परसेंट हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। नेवी ज्वाइन करने के लिए सिर्फ वो लोग जिन्होंने इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, सिर्फ वही फॉर्म फिल कर सकते हैं। एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए जिन्होंने इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की है या तो वो फिल कर सकते हैं, या अगर आपकी ग्रेजुएशन अदर देन इंजीनियरिंग किसी भी चीज में है बट 12th में आपके पास फिजिक्स एंड मैथ्स दोनों सब्जेक्ट्स थे, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अनमैरिड मेन एंड वुमेन ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं, लेकिन जो विडोज हैं या जो डाइवोर्सीज हैं वो विमेन इसके लिए अप्लाई कर सकती है। एक और चीज ये है कि अगर आप अभी लास्ट ईयर में पढ़ रहे हैं या जस्ट लास्ट ईयर में आए हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। रीजन इज कि अभी आप फॉर्म फिल करेंगे, इसके बाद 3 महीने बाद इसका एग्जाम होगा, उसके 3-4 महीने बाद इसका रिजल्ट आएगा, फिर इसके इंटरव्यू शुरू होंगे। इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के बाद आप अपना मेडिकल्स करवाएंगे, उसके भी कुछ महीने बाद इसकी मेरिट लिस्ट आएगी। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको कंप्लीट होने में 1 साल का समय लगता है। तो अगर आप अभी लास्ट सेमेस्टर या सेकंड लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर में भी हैं तो भी अगर आप अप्लाई करते हैं तो बाय द टाइम जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी तब तक आपका रिजल्ट आ चुका होगा और आप इसके लिए ऑलरेडी एलिजिबल हैं। बिकॉज ऑफ दिस रीजन दैट द होल साइकिल टेक्स 1 year. I have cleared this exam multiple times. If you want me to make a video on कि आप CDS एग्जाम कैसे क्लियर कर सकते हैं, then let me know in the comments. I'll make a video on that. But it may take me some time to make that video, and by that time I don't want you to waste your time. So in case you are looking for some good book for preparation, दिशा publication का जो latest edition है जो मैं आपको दिखा देती हूँ, this is their latest edition. You can go for this book. This has question papers from 2016 to 2020
के जो आपको क्वेश्चन पेपर्स, सॉल्व पेपर्स, प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे वो इसमें है। टॉक अबाउट दिस बुक इन डिटेल लेटर ऑन, लेट अस कंटिन्यू विद द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस फॉर नाउ। सो एग्जाम पैटर्न में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, यानी जिन्हें हम MCQs भी कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, नीचे 4 ऑप्शन गिवन होंगे, आपको उनमें से राइट आंसर पिक करना है। इस एग्जाम में आप सिर्फ ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही यूज कर सकते हैं, उसके अलावा और कुछ यूज नहीं कर सकते, अदरवाइज जो OMR शीट है वो रिजेक्ट हो सकती है। इस एग्जाम में 3 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, इंग्लिश, GK एंड मैथ्स। रीजनिंग नहीं पूछा जाता है। अगर आप सिर्फ OTA को एज एन ऑप्शन पिक कर रहे हैं तो उस केस में आपका मैथ्स का एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ इंग्लिश और GK का एग्जाम होगा। लेकिन अगर आप अदर देन OTA कुछ भी पिक करते हैं तो आपका मैथ्स का एग्जाम भी होगा। तीनों जो सब्जेक्ट्स हैं, तीनों का एक एक पेपर है। सबसे पहले पेपर इंग्लिश का होता है, फिर GK का होता है, फिर मैथ्स का होता है। हर पेपर 2 घंटे का होता है और हर पेपर के बीच में 1 घंटे का आपको ब्रेक मिलता है। जैसे मान लीजिए सुबह 9 से 11 इंग्लिश का पेपर हुआ, फिर 11 से 12 आपको ब्रेक मिला, फिर 12 से 2 GK का पेपर हुआ, फिर 2 से 3 आपको ब्रेक मिला, फिर 3 से 5 मैथ्स का पेपर हुआ। इस तरीके से एग्जाम चलता है। हर सब्जेक्ट एक पेपर है, जैसा कि मैंने बताया, इंग्लिश का एक पेपर, फिर सेकंड सब्जेक्ट GK का, फिर मैथ्स का। और तीनों के लिए ये चीज सेम है कि तीनों में टोटल 120 क्वेश्चंस आते हैं। तीनों में टोटल मार्क्स जो होते हैं 100 होते हैं, यानी हर क्वेश्चन 0.84 मार्क्स का होता है। और अगर आप उनमें से कोई भी क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आई थिंक 0.27 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। नोटिफिकेशन में कट ऑफ नहीं दिया है, बट जनरली 50% से 60% के बीच में कट ऑफ जाता है। प्रिपरेशन के लिए अगर आप कोई बुक देख रहे हैं देन दिशा पब्लिकेशंस हैव सजेस्टेड यू पर्सनली। एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस जो मैं आपको बताना चाहूंगी एक अदर फेमस ब्रांड और दिशा में इज दैट देयर इज वन मोर ब्रांड जिसको मैं दिशा के साथ यूज करती थी, बट जब हम प्रैक्टिस करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन का, तो उसमें पीछे जो आंसर्स दिए होते हैं उसमें अक्सर मिस प्रिंटिंग होती थी, या आई डोंट नो क्या होता था जिसकी वजह से उसमें गलत आंसर्स दिए होते थे। एंड एट टाइम्स मुझे लगता था कि मैंने इतना पढ़ा तो मेरा आंसर गलत क्यों आ रहा है, क्योंकि पीछे कुछ और आंसर दिया हुआ है। लेकिन कुछ टाइम बाद मुझे रियलाइज हुआ कि इसमें बहुत सारे आंसर्स गलत हैं। तो ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि आपने जो सॉल्व किया वो सही है कि नहीं, या आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं, अगर प्रिंटिंग मिस्टेक आपको अवॉइड करना है और गलत आंसर्स अवॉइड करना है तो उसके लिए दिशा पब्लिकेशंस इज क्वाइट अ सेफर ऑप्शन। CDS की प्रिपरेशन के वक्त प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें एक अच्छी चीज ये है कि आपको कोई भी एक टॉपिक पढ़ाएंगे और उसके तुरंत बाद उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपको सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। इस तरीके से देयर आर 5000 प्लस क्वेश्चंस दैट यू कैन सॉल्व। सो दैट इज वेरी अमेजिंग। नाउ आई वांट यू टू टेक केयर ऑफ कि आप पुराना एडिशन ना लेके जो नया वाला एडिशन है, दैट्स व्हाई आई एम शोइंग यू द बुक हेयर, आप ये वाला एडिशन लें, क्योंकि लेटेस्ट एडिशन में आपको लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर भी मिलते हैं और पिछले कुछ सालों के पेपर्स, जैसे इसमें 2016 से 2020 तक के गिवन है, उन पेपर्स को सॉल्व करने से ये हो जाता है कि आपको एक तरीके से जो लेटेस्ट पैटर्न है, जो लेटेस्ट किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपको पता होता है। अगर आपके पास अदर GK, इंग्लिश एंड मैथ्स की बुक है और कभी आपने CDS एग्जाम नहीं दिया है, तब भी आई विल आस्क यू कि आप स्पेसिफिकली CDS वाली बुक ऑर्डर करें, क्योंकि एक स्पेसिफिक सिलेबस है जो CDS काफी सालों से फॉलो कर रहा है और उस सिलेबस से ना कम ना ज्यादा आपको पढ़ना है, आपको एग्जैक्टली वही सिलेबस पढ़ना है, बिकॉज दे आर जस्ट 3 months लेफ्ट। एंड CDS एग्जाम क्लियर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। मैं AFCAT के लिए तो ऐसा नहीं कहूंगी कि डिफिकल्ट होता है, AFCAT इज क्वाइट एन एवरेज एग्जाम, बट CDS इज एक्चुअली डिफिकल्ट। बुक को परचेज करने के लिए भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं जैसे नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का, ऑनलाइन अप्लाई करने का और बुक परचेज करने का, ये सब डिस्क्रिप्शन में है। आपको एक बार प्रोसेस बता देती हूँ। आप अभी फॉर्म भरेंगे, आपका 7 Feb को एग्जाम है, जिससे 3 से 4 हफ्ते पहले, यानी आप 7 जनवरी से 10 जनवरी तक करीबन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका एडमिट कार्ड आएगा, जो भी आपने सेंटर पे किया होगा, तो उसमें आपका सेंटर, रोल नंबर, ये सब इस तरह की डिटेल्स होंगी। आप जाके एग्जाम देंगे, फिर 3-4 महीने बाद यानी मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई के आसपास करीबन आपका रिजल्ट आएगा। अगर आपने एग्जाम क्लियर कर लिया होगा तो आपके अगस्त से, जुलाई अगस्त से SSB शुरू हो जाएंगे। आप जो भी डेट पिक करते हैं या आपको जो भी डेट मिलती है। SSB एक 5 डे इंटरव्यू होता है जो आपको वहीं पे जाके देना होता है। इलाहाबाद, बैंगलोर, भोपाल एंड कपूरथला में 4 सेंटर्स में ऑल ओवर इंडिया आपको जाके ये इंटरव्यू देना होता है। अगर आप वो भी क्लियर कर लेते हैं तो आपका एक मेडिकल होगा जो बहुत टफ मेडिकल होता है, बहुत टू द पॉइंट मेडिकल होता है। इतना थॉरो मेडिकल अदर देन पायलट आई हैव नॉट सीन पर्सनली किसी और चीज के लिए होते हुए।
अगर आप वो मेडिकल भी क्लियर कर लेते हैं तो आपको जो भी आपने एकेडमी चूज की होगी प्रायोरिटी में और जिस हिसाब से आपके मार्क्स आए होंगे मेरिट लिस्ट में, उसमें आपको वो एकेडमी मिलेगी। वहां पे आपकी ट्रेनिंग होगी जो कुछ 1 से 1.5 साल की होगी और उस ट्रेनिंग के बाद आप इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी जो भी आपने ऑप्ट किया होगा उसमें कमीशन हो जाएंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप इट वाज हेल्पफुल फॉर यू। इफ इट वाज देन प्लीज give it a like. If you did not like it, then you can dislike. If you have any doubts, then you can ask me in the comments or you can go through the notification yourself. The link is in the description. Thank you very much for watching this video. For more education content, please subscribe to the channel.